अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सर्दियों की 5 ख़ास इबादत मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा। ये सर्दियाँ चल रही हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अजीम नेमत हैं। हम इनकी कद्र करें, हम इनकी रातों को मुबारक बना सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं, इनके दिन को हम मुबारक और कामयाब बना सकते हैं। ये सर्दियाँ ऐसी हैं कि इनका इंतजार रहा करता है अल्लाह के नेक बंदों को कि कब वो दिन आए कि जिसकी रातें लंबी होती हैं और दिन छोटा होता है, ताकि हम अल्लाह ताला की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर, दिल जमी के साथ, इखलास लिल्लाहियत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अल्लाह के नेक बंदों के इंतज़ार रहता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम भी इन सर्दियों को कामयाब बना सकते हैं। 5 इबादतें मैं आपको बतला रहा हूँ। ये 5 इबादत करके हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हम अपनी आखिरत को संवार सकते हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं, हम अल्लाह के महबूब बंदे बन सकते हैं। ये 5 इबादतें ऐसी हैं कि इनका सर्दियों के मौसम में करना इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। बस थोड़े से इरादे और हिम्मत की ज़रूरत होगी, जबकि यही इबादतें दूसरे मौसम में करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। वो 5 इबादतें क्या हैं, देखिए, तवज्जो के साथ बने रहिए ताकि बात मुकम्मल आपको समझ में आए। देखिए, पहली इबादत है नमाज तहज्जुद। तहज्जुद के बारे में मैं आपको बतलाता रहता हूँ कि ये बहुत अहम नमाज है, बड़ी फजीलत वाली नमाज है, लेकिन मैं फजीलत आपको नहीं बतलाऊंगा, दूसरी वीडियोस आप देख सकते हैं इस सिलसिले में। नमाज तहज्जुद आपके लिए इस मौसम में यानी सर्दियों में पढ़ना इसलिए आसान है कि इसकी रात बहुत लंबी होती है, इंसान सोते सोते थक जाता है। आप ज़रा हिसाब लगाइए, देखिए, शाम को जो इशा हो रही है, रात को इशा की नमाज तकरीबन 7 बजे के आसपास होती है, और सुबह जो फजर की नमाज होती है वो भी तकरीबन 6:30 पौने 7 यानी 7 बजे के आसपास ही होती है। तो आप सोचिए तकरीबन 11 साढ़े 11 और ये मान के चलिए कि 12 घंटे की रात होती है। इंसान अगर सोएगा, सोते सोते थक जाएगा। 5-6 घंटे की नींद बहुत है उसके लिए, लेकिन अगर बंदा रात को 11 बजे तक भी सोता है तो भी आप आसानी के साथ, आपकी खुद ब खुद 4-5 बजे आंख खुल जाएगी। आप उठकर अल्लाह ताला को राजी करने के लिए चंद रकात नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं। ये इतनी अहम इबादत है कि ये इबादत करना आपके लिए गर्मियों के मौसम में, दूसरे मौसम में करना मुश्किल होगा। सर्दियों के मौसम में आप अपनी आदत बना सकते हैं और अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं। तो पहली इबादत है नमाज तहज्जुद का एहतमाम। और जो दूसरी अहम इबादत है वो है रोज़ा, क्योंकि इसके दिन छोटे होते हैं। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनके रमज़ान मुबारक के रोज़े रह जाते हैं, बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से या किसी और उज़्र की वजह से। इसी तरह हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ ऐसी हैं कि जिनके रोज़े रह जाते हैं, किसी उज़्र की वजह से, बीमारी की वजह से छूट जाते हैं। जो फ़र्ज़ रोज़े हैं जिनका रखना ज़रूरी है, आप क़ज़ा रोज़े रख सकते हैं इस मौसम में, जो कि दिन छोटा होता है, आसानी से आप सहरी कर सकते हैं, ना प्यास का एहसास, ना भूख का एहसास, बहुत आसानी के साथ आपका दिन गुजर जाएगा। छोटे दिन है, आप रोज़े की हालत में अपने दिनों को ये गुजार सकते हैं। रोज़े भी आपके अदा हो जाएंगे। नफली रोज़े आप इसमें रख सकते हैं, क़ज़ा नहीं रख सकते। क़ज़ा रोज़े आपके ज़िम्मे नहीं है, आप नफली रोज़े रखिए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप पीर के दिन का और इसी तरह जुमेरात के दिन का रोज़ा रखा करते थे। आप रख सकते हैं, अपनी सर्दियों को कामयाब बना सकते हैं। रोज़े रखिए, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। वो हज़रात जो पेट की बीमारियों को लेकर परेशान रहते हैं, उनके लिए, या सेहत को लेकर, मोटापे को लेकर परेशान रहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन नुस्खा है कि आप जो है हफ्ते में कम अज़ कम 2 रोज़े रखने का एहतमाम कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी सेहत बरकरार रहे। तो ये दूसरी इबादत है जो सर्दियों में बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। और जो तीसरी इबादत है वह है नमाज फजर का एहतमाम। जिनके लिए फजर में उठना मुश्किल होता है, जिनके लिए फजर की नमाज पढ़ना मुश्किल होता है, चाहे वह हमारी माएँ बहनें हों, चाहे हमारे भाई हों, उनके लिए बेहतरीन मौसम है सर्दियों का। अपनी आदत बनाइए, आपकी आंख तो खुली जाती होगी फजर के लिए। थोड़ी सी हिम्मत करके आप बिस्तर को छोड़कर वुज़ू करके मस्जिद तशरीफ़ लाएं। हमारी माएँ बहनें वो घर के आंगन में
नमाज फजर अदा करें। आप फजर की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपके पूरे दिन को संवार देगा, पूरे दिन के कामों में आपके मददगार बन जाएगा। अल्लाह ताला 2 फरिश्ता आपके लिए लगा देगा जो आपके हर काम में मदद करेंगे और आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत सारा दिन करते रहेंगे। बड़ी फजीलत है, फजर की नमाज आप पढ़ सकते हैं। तीसरी अहम इबादत है जिसको आप सर्दियों में बहुत आसानी के साथ बगैर नागे के एहतमाम इसको पढ़ सकते हैं, इसका एहतमाम कर सकते हैं। और इसी तरह जो सर्दियों की खास इबादत है जो किसी और मौसम में नहीं की जा सकती, बहुत मुश्किल होगा, की तो जा सकती है लेकिन सर्दियों की खास इबादत है, वो क्या है? खुफ़ैन पहनना। खुफ़ैन चूँकि सुन्नत रसूलुल्लाह है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका एहतमाम किया करते थे, सहाबा किराम इसका एहतमाम किया करते थे। हम इस सुन्नत को जिंदा कर सकते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटी, हमारी माएँ भी ये चमड़े के मोज़े खुफ़ैन पहन सकती हैं और भाई भी पहन सकते हैं। इसके बहुत सारे मसाइल हैं, अगर आप एहतमाम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मसाइल पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में किसी न किसी वीडियो में आपको इसके जो ज़रूरी अहम मसाइल हैं, किस तरह इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से इसका एहतमाम किया जाए, क्या क्या है, कब तक कैसे मसा कर सकते हैं, क्या वुज़ू की हालत में सिर्फ हाथ फेरना काफ़ी होगा या पैर निकालना, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ इंशाअल्लाह बतला दूंगा। तो खुफ़ैन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मौसम में, एहतमाम कीजिए। ये प्यारी सुन्नत है। जो पैर की बीमारियां होती हैं, जिनके पैरों में दर्द रहता है, तलवों में, या इसी तरह से सूजन हो जाती है, उंगलियां मोटी मोटी हो जाती हैं, या सर्दी का बहुत ज़्यादा उनको एहसास होता है, ज़्यादा सर्दी लगती है, तो वो खुफ़ैन का एहतमाम करें। चूँकि वो चमड़े के होते हैं, अल्लाह ताला ने वो तासीर रखी है कि वो बीमारियों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, बीमारियों से भी शिफा अता करता है वो। इसी तरह से वो जो है आरामदेह भी बहुत होता है। आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि अगर जिस्म पर हल्के फुल्के कपड़े हम पहन लें सर्दी में और पैर हमारे बिल्कुल सेफ हों, जूतों के अंदर हों या खुफ़ैन से या मौजू से किसी भी तरह से, तो सर्दी जिस्म को कम लगती है, कम एहसास होता है। और हम जिस्म पर चाहे कितने ही कपड़े पहन लें लेकिन हमारे पैर अगर खुले रहें तो सर्दी ज़्यादा लगती है। तो सर्दी के लिए बहुत आरामदेह होते हैं, तो खुफ़ैन भी आप पहन सकते हैं और इस सुन्नत को आप जिंदा कर सकते हैं। पहनना चाहिए, ये महबूब सुन्नत है। तो ये चौथी इबादत हो गई। और पांचवी जो सबसे अहम इबादत है वो ये है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारे घरों में पुराने कपड़े होते हैं गर्म, हमारे बच्चों के होते हैं, हमारी माँ बहनों के होते हैं, लेडीज़ घरों में उनके भी कपड़े होते हैं, जर्सी होते हैं, स्वेटर होते हैं और लिहाफ गद्दे वगैरह सब होते हैं, गर्म कपड़े जो भी हैं इस्तेमाल के। और हमारे जेंट्स के होते हैं, हम इनको अगर हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहे तो हम किसी गरीब को दे दें, उनकी मदद कर दें, मजदूर को दे दें, हम किसी मुस्तहिक को उन तक पहुंचा दें ताकि वो अपनी सर्दियों को आराम के साथ गुजार सकें, उनकी सर्दियां बेहतरीन तरीके से कट सकें। अगर हम पुराने कपड़े नहीं दे सकते हैं, कम अज़ कम हम पैसे होंगे, हमारे पास रकम होगी, हम अपने मजदूरों को कभी इजाफी रकम भी दे दिया करें। हम किसी ज़रूरतमंद को देख रहे हैं जो ठिठर रहा है, कांप पर ठिठर कर वो मजदूरी कर रहा है और सड़कों पर वो सर्दियों में सो रहे हैं, आप देखें निकल के बाहर रोडों पे कैसे पड़े हैं, बेचारे ठिठरते रहे, तो उनकी मदद कीजिए, उनकी मदद, उनका सहारा बन जाइए। यकीन जानिए आप उनकी मदद करेंगे, आपके लिए वो चीज़ सदक़ा जारिया बन जाएगी। अल्लाह ताला आपके इतना नवाज़ेगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इंसान तो इंसान, आप इंसान की मदद कीजिए, चाहे वो किसी मजहब से हो। ये ना देखिए कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, कौन है, नहीं, किसी भी मजहब से है लेकिन मुस्तहिक है, ज़रूरतमंद है, आप उसकी मदद कीजिए। इंसान तो इंसान, अगर जानवर भी परेशान है, चरिंद परिंद परेशान, उनके लिए आप आशियाना बना दीजिए। अल्लाह ताला को बहुत प्यार आएगा जब आप ज़मीन वालों की मदद करेंगे, उनका सहारा बनेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अल्लाह ताला आपके लिए कफील बन जाएगा, आपके कामों में आपको इतना अता करेगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो ये बेहतरीन इबादत है, आप इसको अंजाम दीजिए। तो ये 5 अहम इबादत जो सर्दियों की ख़ास इबादतें मैंने आपको बतलाई हैं, ये काम करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं सर्दियों में, और इन सर्दियों की रात को और दिन को आप कामयाब बना सकते हैं और दुनिया में रहते हुए आप अपनी आखिरत को बना सकते हैं, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला समझने की और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ में रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।